अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज शो में खाकान अली अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने इस बात का इतराफ़ किया कि भगोड़ा नवाज शरीफ बुरी तरह से अपने हलके में हार चुका था। और नाज़रीन उन्होंने इतराफ़ किया कि इमरान खान का सही कहना है कि अगर इलेक्शन के 4 हलकों को खुलवा लिया जाता है तो इलेक्शन की जो 2-3% क्रेडिबिलिटी बची है वो भी ख़त्म हो जाएगी। नवाज शरीफ, ओन चौधरी, ख्वाजा आसिफ और इस्लामाबाद के हलके को अगर खुलवा लिया जाता है तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी 0 हो जाएगी। नाज़रीन इसके अलावा उन्होंने और क्या कहा, आइए इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब, क्या मौजूदा हुकूमत इस काबिल है, इतनी तवाना है कि इन मसाइल को एड्रेस कर सके? क्या ये सलाहियत नजर आती है आप? नहीं है। मादरत से कहूँगा नहीं है। ये काबीना पहले भी हुकूमत में रह चुकी है 16 महीने। आज आपको जो मुश्किलात हैं उससे बहुत बढ़ चुकी हैं, तो क्या उन चैलेंज का मुकाबला कर सकेंगे? मुझे उस सलाहियत में कमी नजर आती है। सलाहियत में कमी नजर आती है, तो फिर क्या बनेगा हमारा? आज आपको एक ब्रॉडर एंगेजमेंट करनी चाहिए पॉलिटिकली। लेकिन यहाँ बराह रास्त में आपसे जवाब चाहता हूँ, इफ्स एंड बट्स के बगैर थोड़ी सी पोजीशन लेनी पड़ेगी कुछ लोगों को, फिर इसके बगैर पाकिस्तान इस बुहरान से नहीं निकलेगा। क्या शहबाज शरीफ को इमरान खान से रब्ता करना चाहिए? जी मैंने यही कहा है कि सबसे करना पड़ेगा, इमरान खान समेत सबसे करना। आपको आज सबको कॉन्फिडेंस में लेना है। अगर लोगों को निफाक नजर आया, सियासी इंतशार नजर आया, तो आप कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मार्केट्स को, इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्योंकि आज जो इलेक्शन पे उंगलियां उठ गई हैं, जिस किस्म का माहौल बन गया असेंबली के अंदर आपने देखा है, ये तो मजीद निफाक का शिकार होगा मामला। सर ये फसाद नहीं समेटा जाना। ये जो 4 हल्के पीटीआई ने कहा है ना खोलने, एक नवाज शरीफ का हल्का है, एक ऑन वाला हल्का है, एक ख्वाजा आसिफ वाला हल्का है, और इस्लामाबाद से वो कहते हैं कोई एक हल्का उठा के तो खोल लें। 4 हल्कों के फॉर्म 45 और 47 अगर आपस में मैच ना हुए, ऐसी एक्सप्लोसिव सिचुएशन होनी है कि एक दिन अगर सांस लेने का मौका मिल गया इस असेंबली को तो कहिएगा। वो फॉर्म 45, 47 तो फातिमा जिन्ना और अयूब खान के भी मैच नहीं हुए थे। उस वक्त भी ये इशू था। फातिमा जिन्ना के पास फॉर्म 45 थे। फातिमा जिन्ना फॉर्म 45 लेके बैठी नहीं, फॉर्म 47 अयूब खान साहब के हक में इशू हो गया। हमने कुछ सीखा नहीं है तारीख से, बदकिस्मती से। मेरा ख्याल है कि आज ज्यादा बोझ जो है चीफ जस्टिस साहब पे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो करना था कर दिया है। अब एक ही फोरम रह गया है सुप्रीम कोर्ट का, जहां पर इस मसले का हल जरूरी है। चीफ जस्टिस साहब 2 चीजों के ऊपर उनके फैसले मेरे से हजम नहीं हुए। एक, जब उन्होंने बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ से वापस लिया, मेरे से नहीं हजम हुआ जी, कि वो उनको कह देते कि आपका तरीकाकार ठीक नहीं है, 1 हफ्ते में इलेक्शन करा के दोबारा आ जाओ तो फिर मैं आपको मोहलत देता हूँ। ये कि बल्ले का निशान ले ही लिया, मतलब ये तो इससे ज्यादा तो गैर जमहूरी फैसला नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल उसकी तनकीद करता हूँ। और दूसरा, जब ये जर्नलिस्टों वाले मामले पे सारा दिन केस सुनते हैं और शाम को ये नहीं कहते कि इसको रिहा करो, पेश करो लाओ सुप्रीम कोर्ट में, तो ये भी नहीं हजम होता मेरे से। नहीं, इसके अलावा देखिए, इलेक्शन के मामले में सो मोटो पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के पास हर मामले में। इलेक्शन का मामला बहुत संजीदा इशू है और इसकी जरूरत है कि इस मसले की तय तक पहुंचकर इस इशू को खत्म किया जाए, ये वंस एंड फॉर ऑल। तो उनके पास आज मौका है ये काम खत्म करने का। तो मिफ्ता साहब को साथ शामिल कर। जो बात शाहिद भाई ने की है वो फातिमा जिन्ना और अयूब खान की, वो बात दुरुस्त है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे इलेक्शंस हुए हैं, लेकिन इस किस्म की रसीदें कभी भी नहीं दी गई थी। इस बार वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने पीटीआई के लोगों को रसीद दे रखी है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ का हल्का खुलवाएं, तो अब तो वो इंटरनेट पे, व्हाट्सएप पे हम सब देख चुके हैं सारे फॉर्म्स 45। जो ये बात कर रहे हैं ओन चौधरी का और सलमान राजा साहब का हल्का खुलवाएं, उसके तो सारे फॉर्म 45 टीवी पे हम व्हाट्सएप पे हम देख चुके हैं। हमें तो पता है कि हकीकत क्या है। हम बहरहाल मतलब स्टेबिलिटी की खातिर शायद चलो बंद कर लेते हैं, लेकिन सच्चाई तो मिफ्ता साहब क्या हकीकत है आपकी ज़बानी सुनना तो ये है कि सलमान राजा साहब जीते हैं वो हल्का फॉर्म 45 के मुताबिक। नवाज शरीफ साहब जीते हुए हैं कि हारे हुए हैं? मुझे नहीं लगता कि मियां साहब जीते हैं, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। मैं अफसोस आपको लगता है नवाज शरीफ भी हारे हैं और सलमान राजा भी जीता हुआ है, और ख्वाजा आसिफ साहब और इस्लामाबाद वाले हल्के? सर इस्लामाबाद के तीनों हल्के जो हैं वो दोनों हल्के मुस्लिम लीग के हार गए थे, और जो इनका एक सपोर्ट का बंदा था वो तीनों हल्के हार गए थे। मियां साहब के हल्के के और सलमान राजा के हल्के के जो है वो फॉर्म 45 चल रहे थे, वो आपने देखे हैं, सारे सबने देखे हैं, आपने भी देखे हैं। सर आपका सवाल लेके शायद खाकान साहब की तरफ आता हूँ। मिफ्ता साहब ने जो भी बात की कि नवाज शरीफ के हल्के के जो फॉर्म 45 उन्होंने देखे हैं, उसके मुताबिक नवाज शरीफ लाहौर से हारे हुए हैं और सलमान अकरम राजा अपना हल्का जीते हुए हैं। आपको पता है ये वो टिकिंग बॉम्ब है। जिस दिन अदालत ने ये खोला तो उसके बाद क्या होना है, जो भूचाल आना है, ये टिक नहीं सकेंगे, पाँव ही खड़े रख सकेंगे अगर वाकईतन ऐसा ही हुआ तो। मैं इसलिए कह रहा हूँ जिम्मेदारी आज अदालत की है। मैं और आप यहाँ सारा स्पेकुलेट करते रहे कौन जीता कौन नहीं जीता। 45-47 टिकिंग टाइम बॉम्ब है, किसी वक्त भी फटेगा। बिल्कुल, ये आज मेरी और आपकी जिम्मेदारी, हम तो आपने हाईलाइट कर दिया ना इशू। इलेक्शन कमीशन ने अपना फॉर्म 47 जारी कर दिया, उन्होंने गोली चला दी है। अब वो वापस सिर्फ उसको
सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। ये फोरम, ये वही एक फोरम है जहां पर ये बात होगी। बट आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट टेकअप करे? उसको करना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी है। जिस मुल्क में इलेक्शन इतना मुतनाज़ा हो जाए, आप उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? सो मोटो पावर्स सुप्रीम कोर्ट की कब इस्तेमाल होती हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल इशू पैदा हो जाए, पैदा हो गया, बहुत बड़ा इशू है, इसके ऊपर उनको एक्ट करना ये मामूली इशू नहीं है, मामूली इशू नहीं है। सर, आपने 2013, 18 और 24 जो रीसेंट पास के तीनों इलेक्शन है, अगर इनका कंपैरिजन करें तो तीनों के अंदर, मेरी जाती राय में, तीनों के अंदर 35 पंक्चर लगते रहे थे। इसमें मेरा ख्याल है तादाद 35 से हो सकता है 50-60 हो गई, लेकिन पंक्चर तीनों में लगे थे। कौन सा वर्स्ट इलेक्शन है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी तीनों में? 13, 18 और 24 बदतरीन इलेक्शन कौन सा? हमने तरक्की की है जी। 24 वाला बदतरीन है। जो भी गए तरक्की, इस काम में तरक्की करते गए। एक ही इलेक्शन फेयर हुआ 17 वाला, लेकिन उसके रिजल्ट नहीं माने, पाकिस्तान ही नहीं, एक रिजल्ट नहीं माने। इलेक्शन का कसूर नहीं है, उसके बाद आप रिजल्ट नहीं माने ना। अच्छा, मैं आप दोनों को, मिफ्ता साहब आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन शाहिद साहब को भी, आपको भी एक क्लिप शायद शहबाज शरीफ साहब का दिखाना चाहूँगा। मैं अभी ममनून हुसैन साहब प्रेसिडेंसी में आए थे, उन्होंने ओहदे का चार्ज संभालना था, नहीं चार्ज ले लिया हुआ था, वो जिस दिन चार्ज लेना था उस वक्त तो मैं गया था उनसे मिलने, तो वो रमज़ानुल मुबारक का ही महीना था, तो वो जमात मगरिब की करा रहे थे, पेंट टांगी हुई थे, जमात करा रहे थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया, बहुत भले आदमी थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो मुझे बहुत करीब करके कहते हैं, बड़ी मेरा दिल चाहता है कि नवाज शरीफ साहब आएँ तो मैं बाहर निकल के उनका इस्तकबाल करूं, लेकिन मेरे प्रोटोकॉल वाले कहते हैं नहीं सर, यू आर मिस्टर प्रेसिडेंट, आप प्रेसिडेंट हैं, आप बाहर जाकर उनका इस्तकबाल नहीं कर सकते, यू आर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो अभी शहबाज शरीफ साहब ने अपने दफ्तर से बाहर निकलकर आर्मी चीफ का इस्तकबाल भी किया और सल्यूट भी मारा। वैसे तो आपके अच्छे कॉर्डियल रिलेशंस में ये बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर नहीं करती, लेकिन एक प्रोटोकॉल के कुछ डिसिप्लिन होते हैं, रूल्स होते हैं। प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस से बाहर निकलकर सैल्यूट करके वेलकम करता नहीं है आर्मी चीफ को, तो ये एक अनयूजुअल था। फिर इसके बाद इनकी साहिद शमशाद साहब, उनसे मुलाकात हुई, और उस मुलाकात के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने इतने हाथ बांधे हुए हैं कि मुझे लगता है कि इनका वज़ारत उज़्मा का दौर, ये दो जो पिक्चर्स है ना, ये डिफाइन करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, मिफ्ता इस्माइल और खाकान अली अब्बासी भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नवाज शरीफ अपने ही हल्के से बुरी तरह से हार चुका है और यास्मीन रशीद जीत चुकी हैं। सलमान अकरम राजा, यास्मीन अरशद, रेहाना डार और इस्लामाबाद के हलकों में पीटीआई के उम्मीदवार जीत रहे थे, जबकि उनको जबरदस्ती हरा दिया गया। नाज़रीन, इस इलेक्शन की इस हेरा फेरी के बाद खाकान अली अब्बासी का भी ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने जो करना था वो कर दिया, अब अगर हमें उम्मीदें हैं या अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। और हैरत है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास सो मोटो पावर है, लेकिन वो इस पावर को इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, जबकि इलेक्शन का मामला इतना हसास मामला है, उसको संजीदगी से क्यों नहीं लिया जा रहा। नाज़रीन, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि तमाम तर सियासतदान, तमाम तर तज्जिया नगार, तमाम सहाफ़ी और पाकिस्तान के अवाम और पूरी दुनिया ये कह रही है इलेक्शन में धांधली हुई है और इस इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। नाज़रीन, हमारे साथ आज़ाद होने वाला पड़ोसी मुल्क जो कि तरक्की की बुलंदियों को छू रहा है, और पाकिस्तान में यही मसला नहीं हल हो रहा है कि इलेक्शन क्रेडिबल थे या नहीं, और इलेक्शन पे क्या एक्शन होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, यही पाकिस्तान से डिसाइड नहीं हो रहा। नाज़रीन, बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान की अवाम के साथ इतना बड़ा जुल्म किया गया। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए ये बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान की जमहूरियत का जिस तरह से कत्ल किया जाता है उसको सब जानते हैं, पाकिस्तान की अवाम जानती है, तमाम इदारे जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है। नाज़रीन, हैरत की बात है कि पाकिस्तान में हर तरफ यही शोर मच रहा है कि इलेक्शन में धांधली हुई है, लेकिन अफसोस इस बात पर कि इलेक्शन कमीशन तो इस बारे में कुछ ना कर सका, बल्कि जितनी बददियानती दिखानी थी वो दिखा चुका।